Hello students, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta and today we are going to discuss about how you can manage your timetable on regular basis. So दोस्तों बहुत लोगों को टाइम टेबल मैनेज करने में दिक्कत होता है. अगर आपको भी टाइम टेबल मैनेज करने में दिक्कत होता है, आप रेगुलर नहीं रह पाते अपने स्टडीज़ पे, तैयारी पे, तो ये वीडियो आपके लिए है. शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा. आपको लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको गारंटी आपके जो क्वेश्चंस है कि आप कैसे रेगुलर रहे, कैसे नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगा. तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका जो पढ़ाई आप तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके. अगर आपका टाइम टेबल में दिक्कत आ रहा है, टू डू लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रहा है या फिर आप रेगुलर नहीं रह रहे, तो ये वीडियो आप ही के लिए. चलिए शुरू करते हैं वीडियो. तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रैक्शंस क्या है. आपका जैसे कि पढ़ाई आप करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से पढ़ाई हम लोगों का कभी काल अच्छा नहीं हो पाता है. तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप किस वजह से डिस्ट्रैक्टेड है. अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होता है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का कोई नया वेब सीरीज़ निकलता है तो हम लोग वो देख लेते हैं. कोई नया मूवीज़ आता है, अभी मिशन इम्पॉसिबल आया, तुम देखने का मन कर रहा है मेरे को, लेकिन अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है. तो इस तरीके से आप लोग को भी देखना है कि आप लोग किस चीज़ के से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. बहुत लोग मेरे जैसे लोग होते हैं जो वेब सीरीज़ सब के फ़ैन होते हैं. वेब सीरीज़ सब निकलता है तो देखने का मन करता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. तो मूवी हो गया, वेब सीरीज़ हो गई, ये सब डिस्ट्रैक्शंस का रीज़न होता है. दूसरा है दोस्तों सोशल मीडिया. बहुत लोगों को सोशल मीडिया का क्रेज हो जाता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं हर एक चीज़ को पोस्ट करना. तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है. सोशल मीडिया से दूर रहने का और एक कारण है दोस्तों कि आप जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं आप हमेशा देखेंगे कि कोई ना कोई अच्छा कर रहा है, कोई ना कोई अच्छा फोटो पोस्ट कर रहा है, कोई कहीं घूमने गया, और आप क्या है कि तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे. तो ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है. हम तो इसीलिए सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और आप लोग को भी सोशल मीडिया से इसीलिए दूर रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. दूसरा है दोस्तों गर्लफ्रेंड. बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड होती है दोस्तों, तो आप लोग को उसको टाइम देना पड़ता है, घुमाना फिराना, अलग बर्थडे सेलिब्रेट. तो ये सब चीज़ आप थोड़ा कम कीजिए, सिलेक्शन के बाद कीजिएगा. अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड है तो उसको थोड़ा अभी टाइम कम दीजिए और पढ़ाई को लेके ज़्यादा सीरियस रहिए ताकि आप अपने पढ़ाई को लेके फोकस्ड रह सके. समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? ठीक है. तो दोस्तों दूसरा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम. ये तो हम आप लोगों को बताएं कि जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप लोग को सोशल मीडिया साइट से दूर रहना चाहिए. यूट्यूब में दोस्तों बहुत सारा रील्स आता है, बहुत सारा वीडियोस आता है, आप देखते हैं उसका थंबनेल और क्लिक कर देते हैं. तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों. जितना हो सके आपको अपना पढ़ाई के प्रति सीरियस रहना है और पढ़ाई का ही वीडियोस देखना है. और जो चैनल आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए. दूसरा है दोस्तों फ्रेंड्स. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शाम होता है दोस्त लोग के साथ अड्डा मारने निकल जाते हैं. तो ये सब दोस्तों आपको नहीं करना है. आप वीकली मिलिए, अपने फ्रेंड्स से टाइम स्पेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं और आपका पढ़ाई उसके वजह से अच्छा से नहीं हो पा रहा है तो ये चीज़ आपको कम करना है. तो दोस्तों ये हम कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको बताए हैं. ठीक है. अब दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस होता है अगर आप मान लीजिए हार्डवर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि आपका दोस्त आपसे आगे निकल रहा हो, वो भी तो साथ में ही आपका तैयारी किया था, उसका मार्क्स अच्छा आ रहा, आपका क्यों नहीं आ रहा. तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होता है. तो इसीलिए दोस्तों आपको कोशिश करना है कि डिस्ट्रैक्शन से आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहिए. अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो आपका फोकस उतना अच्छा हो पाएगा पढ़ाई को लेकर. अगर आपका फोकस अच्छा होगा तो मार्क्स अच्छा आएगा आपका मॉक टेस्ट में. तो इसीलिए दोस्तों आपको डिस्ट्रैक्शन से कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें. अब दोस्तों हम जो डिस्ट्रैक्शंस बताए ज़रूरी नहीं कि यही डिस्ट्रैक्शंस हो आपके लाइफ में. हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस का कारण. आपको वो देखना है कि आप क्यों डिस्ट्रैक्टेड है, आप क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न है कि आपका टाइम किल हो जा रहा है. सुबह से लेकर रात तक आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपका पढ़ाई में वो हैम्पर कर रहा है. आपको उसको देखना है और आपको वो चीज़ कम से कम करना है, अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा करना है. अब आप उस चीज़ को पूरा कम नहीं कर सकते तो अवॉइड कीजिए, थोड़ा टाइम कम दे, लेकिन आप उसको कम करने का कोशिश कीजिए और पढ़ाई को लेके ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहने का कोशिश कीजिए.
तो ये दोस्तों हम आपको बताएं कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस होता है एक एस्पिरेंट्स के लाइफ में। तो ये सब आप कम करेंगे तो जाहिर सा बात है आप डिस्ट्रैक्टेड कम रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कैसे टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप जब भी सुबह उठते हैं, ठीक है, आपको डेली का टू डू लिस्ट बनाना है। एक डायरी रख लीजिए ताकि उसमें आप अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन बना सके। आपको 8 घंटा मिनिमम तो पढ़ना ही चाहिए एक एस्पिरेंट्स को। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 घंटा तो दोस्तों पढ़ना ही चाहिए। अब आप जैसे दोस्तों हम अपना बता देते हैं आप लोगों को, जैसे हम सुबह उठे, अपना ब्रेकफास्ट हो गया तो 9 बजे, अब दोस्तों हम थोड़ा लेट से उठते हैं तो आप मान लीजिए दोस्तों आप 9 बजे उठते तो 9 से 11 हम करेंट अफेयर्स कर लिए। अब दोस्तों 11 से यहाँ 11:30 हम लिखे क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक लिए। आपको जब भी 1.5 से 2 घंटा आप पढ़ लेते हैं तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि ब्रेक लीजिए। उससे क्या होता है कि मूड भी रिफ्रेशमेंट हो जाता है। उस बीच आप क्या कर सकते हैं, कुछ मोटिवेटिंग देख लीजिए, कुछ मोटिवेशन का गाना सुन लीजिए। हम जनरली गाना वाना सॉन्ग प्रीफर करते हैं, आप अपना देख सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका पढ़ाई का एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों अब आधा घंटा आपको ज़्यादा लगता है तो आप 15 से 20 मिनट लीजिए, लेकिन आपको गैप ले लेके पढ़ना। उसके बाद दोस्तों आप लिखिए कि भाई आपको क्या करना है। जैसे यहाँ हम लिखे कि मॉक टेस्ट मेरे को देना है, उसके बाद मेरे को उसको एनालाइज करना है। फिर 2 घंटा हम पढ़े, फिर हम ब्रेक लिए लंच वंच करने के लिए कि भाई लंच वंच कर लिए, फ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए। फिर दोस्तों आप 2:30 से 4:30 हम इंग्लिश किए। इसी तरीके से आपको भी टू डू लिस्ट बनाना है। फिर यहाँ हम 2 घंटा पढ़े तो उसके बाद फिर से हम एक ब्रेक लिए आधा घंटा का। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका रूटीन यहाँ से आप स्टार्ट किए, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई चीज़ आप नहीं कर पाए तो ब्रेक को आप मत लीजिए, उस चीज़ को आप ब्रेक में कर लीजिए, तो उससे ये चीज़ फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद 5 से 7 हम क्वांट पढ़ लिया। दोस्तों ये हम पूरा रात तक का रूटीन नहीं लिखे हैं क्योंकि ये आपको काम नहीं देगा, आपको अपने हिसाब से बनाना है रूटीन। आप हमेशा टू डू लिस्ट अपने हिसाब से बनाइए और कोशिश कीजिए कि उसका 80 to 90% दिन में हो जाए। हाँ हो सकता है नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेली टू डू लिस्ट बना रहे हो और एक भी दिन आप कर नहीं पा रहे। तो आपको डेली बनाना, अगर आप 2-3 दिन नहीं कर पाए तो आपको उसको बहुत ही डिमोटिवेटिंग लगेगा, आपको लगेगा पढ़ना चाहिए, तो वो फिर आप पढ़ने लगेंगे, जाहिर सा बात है। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि आपको टू डू लिस्ट कैसे बनाना है। डेली सुबह उठ के आपको टू डू लिस्ट बनाना है और कोशिश करना है ऐसा टू डू लिस्ट आप बनाइए जिसको आप फॉलो कर सके। 8 से 9 घंटा का आपको टू डू लिस्ट बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो आप ज़्यादा का भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। अब दोस्तों हम लोग कुछ बात करते हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, और जब आपको डीमोटिवेटिंग लगता है, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोग मॉक देते हैं और हम लोग का परसेंटाइल कम आ जाता है, मार्क्स कम आ जाते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील करते हैं। हम लोगों को लगता है हम लोग का एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को डीमोटिवेटिंग नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सा बात है, आप हमेशा एक बात याद रखिए। हम एक कहीं पढ़े थे, बहुत अच्छा लाइन था वो, उसमें कोई सर थे वो बता रहे थे कि जैसे कि एक डैम है, तो डैम को बनाने के लिए दोस्तों बड़ा बड़ा पत्थर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा पत्थर ही लगता है। उसके लिए बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए छोटा छोटा गिट्टी, बालू, छोटा छोटा कंकड़, पत्थर, ये सब भी लगता है। तो सेम दोस्तों हम लोगों का जो तैयारी होता है उसी तरीका का होता है। आप जब तैयारी करते हैं तो आपका पढ़ाई हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। कभी काल आपका पढ़ाई अच्छा होगा, कभी काल अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये दोस्तों प्रिपरेशन का एक फेज़ है जो कि चलते रहेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा आज पढ़ाई नहीं हुआ, आपको ये सोचना है कि भाई चलो आज नहीं हुआ, कल से हम अच्छा से पढ़ेंगे। तो आपको इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेटिंग नहीं होना है। आपको सोचना चाहिए कि हाँ भाई कल से अच्छा से करेंगे। हमेशा दोस्तों आप अपने खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। ऐसा नहीं कि भाई 4 घंटा पढ़ लिया, आप सोच रहे नहीं 4 घंटा पढ़े काफ़ी है, इस तरीका का आपको नहीं करना। आपको ऑनेस्ट रहना है कि हाँ भाई आज नहीं पढ़े तो कल ज़रूर पढ़ लेंगे, कल अपना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कल मॉक टेस्ट देंगे। इस तरीके से आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना, अपने साथ कभी भी धोखा मत कीजिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिखे कि आपको रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप हो ही नहीं सकता कि आपका पढ़ाई अच्छा ना हो, ठीक है। ये चीज़ हम गौर किए। आप हमेशा अगर रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक पढ़ाई अच्छा होगा, आपका ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ने लगेगा, स्पीड बढ़ने लगेगा, एक्यूरेसी बढ़ने लगेगा। तो हमेशा दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हम दोस्तों एग्जॉस्टेड। कभी कल क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं और अगला दिन हम लोग 4-5 घंटा पढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल बात है दोस्तों, सभी के साथ होता है। आपको एग्जॉस्टेड नहीं होना है,
आपको ये सोचना है कि भाई हमको रेगुलर रहने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ ले, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। भले आप 6 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। चौथा दोस्तों हम लिखे यहाँ पे कि मीट विथ फ्रेंड्स ऑन संडे। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए कि आप सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, आपको लगेगा भाई कैसा लाइफ चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जहाँ एक बार आप डिप्रेस्ड हुए, आपका पढ़ाई फिर काफ़ी लो हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर संडे या किसी भी एक दिन, फेस्टिवल हो या किसी भी टाइम, आप अपने दोस्त लोग से भी मिलते रहे, फैमिली में बैठिए, बात कीजिए। सबसे इस तरीके से आपको रहना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको बात करने वाला एक चाहिए। आपका भले लाइफ में कोई भी हो, फ्रेंड्स हो सकता है, मोर देन फ्रेंड्स हो सकता है, आपका लाइफ में एक जन ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारा ही बात कर सके कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप परेशान है तो क्यों परेशान है, ये होना ज़रूरी है। तीसरा है दोस्तों आपको कि टू डू लिस्ट बनाना है डेली बेसिस पे कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, ये आपको टू डू लिस्ट में लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक हम बहुत अच्छा सा वर्ड लिखे है कि देयर इज नॉट थॉट लिखे है दोस्तों यहाँ पे, देयर इज नॉट अ वर्ड लाइक फेलियर, अदर यू सक्सीड और यू लर्न। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हम फेल हो जाए। ठीक है, फेलियर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। या तो आपको सक्सेस मिलेगा या तो आप उससे लर्न करेंगे। अगर सक्सेस मिल जाता है तो आपको जॉब मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप उससे लर्न कर जरूर, सीख तो आपको मिलेगा ही कि आप क्या गलती की, आपको ये जानने को ज़रूर मिलेगा। उस पर आप काम कीजिए, डेफिनेटली दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरा वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू।